फिल्म की स्टार्टिंग में हम सैरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने सिस्टर जूली से बात कर रही थी। वो जूली को उनके पेरेंट्स की एनिवर्सरी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन जूली सेलिब्रेशन में आने से मना कर देती है क्योंकि उसके रिलेशन पेरेंट्स से कुछ ठीक नहीं थे। अब जूली उसको ये कहती है कि वो मॉम डैड के लिए उसके घर से आकर फ्लावर्स ले जाए क्योंकि वो वहाँ पर नहीं जाने वाली थी। खैर यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम सैरा को देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड के घर पर आई थी और अंदर जाने पर उसको कोई नहीं मिलता, तो वो दूसरी मंजिल पर जाती है जहाँ पर वो एक रूम के अंदर अपनी मदर को देखती है और उन्हें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी मदर उसके डैड को कंटिन्यूअसली स्टैब किया जा रही थी। ये देखकर सैरा की हालत खराब हो जाती है और इसके बाद उसकी मॉम भी अपना गला काट कर सुसाइड कर लेती है और ये होता है इस मूवी का इंट्रोडक्शन। अब कहानी कुछ महीने बाद आगे बढ़ती है जहाँ पर सैरा उसके मॉम डैड के घर पर होती है और हम उसके हस्बैंड निक को देखते हैं। असल में सैरा को अपनी कोई भी पुरानी बातें याद नहीं थी, उसकी मेमोरीज पूरी तरह से मिट गई थी। उसे तो अपना नाम भी याद नहीं था। निक उसको बताता है कि उसे सैरा बाथटब में मिली थी जहाँ पर उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। निक उससे माफी मांगता है क्योंकि वो उसके बुरे वक्त में उसके साथ नहीं था, लेकिन निक उसको कहता है कि अब वो उसका हर पल ध्यान रखेगा। अब रात हो जाती है जहाँ पर सैरा की आंख खोलती है तो वो उसके रूम में किसी की प्रेजेंस को महसूस करती है, जिसके बाद में वो वहाँ जाकर चेक करने लगती है जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को देखती है जो कि डिमोनिक फॉर्म में होते हैं। पर ये सब तो सैरा का एक भयानक सपना था और उसकी आंख खुलने पर निक उसके पास ही होता है। वो उसको एक पिल देता है जो कि उसके लिए डॉक्टर ने लिखी थी। अगले दिन सैरा निक को किसी लेडी से बात करते हुए देखती है और जिसके बाद में वहाँ के टेलीफोन पर किसी का कॉल आता है। सैरा वो कॉल पिकअप करती है जहाँ पर दूसरी तरफ एक लड़की बोल रही थी, लेकिन इतने में ही वहाँ पर निक आ जाता है जो कि उससे फोन लेकर उस लड़की को डांट देता है और कॉल रख देता है। अब अगले सीन में सैरा और निक किचन में होते हैं जहाँ पर सैरा निक से उसके मॉम डैड और उसकी सिस्टर के बारे में पूछती है। असल में सैरा को उसकी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत पता था, पर उसको ये नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। निक अब उसको उसके पेरेंट्स की डेथ के बारे में बता देता है और वो कहता है कि आखिरी अक्टूबर को उसकी पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। जिसके बाद में सैरा उसकी सिस्टर के बारे में पूछती है जहाँ पर निक उसको बताता है कि उसकी सिस्टर बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है और उसके पेरेंट्स की मौत की जिम्मेदार भी उसकी बहन ही है। निक उसको कहता है कि अब वो पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करे। अब अगले सीन में सैरा सो रही होती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसी औरत को दोबारा देखती है। अब सैरा के पूछने पर निक उसको बताता है कि वो औरत उसकी केयर टेकर रोज है और उसी ने उसको सैरा के लिए हायर किया है। अब अगली सीन में हम सैरा को शावर लेते हुए देखते हैं। शावर लेने के बाद में वो डोर को देखती है जिसको वो ओपन करने लगती है, पर तभी वहाँ पर उसकी केयर टेकर रोज आकर उसको रोक लेती है क्योंकि सैरा के लिए थर्ड फ्लोर पर जाना मना था, क्योंकि सैरा ने पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया था और वो नहीं चाहती थी कि सैरा फिर से ऐसा करे। खैर अब यहाँ पर सैरा रोज से क्लॉक के बारे में पूछती है, पर यहाँ रोज उसको साफ मना कर देती है कि यहाँ पर कोई भी क्लॉक नहीं है। तो वो उससे कहती है कि उसने कई बार क्लॉक की आवाज सुनी है, जिस पर रोज उसको ये कहती है कि शायद से वो उसका वहम होगा। इधर हम निक को देखते हैं जिसके पास सैरा आती है और आकर उसको बाथटब के बारे में पूछती है। वो उससे पूछती है कि उसने कहा था कि वो उसको एक बाथटब में मिली थी, पर इस घर में तो कोई बाथटब है ही नहीं। जिस पर निक उसको कहता है कि उसने उसको हटवा दिया ताकि सैरा की बुरी मेमोरीज वापस ना आ पाए। असल में निक बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी ओल्ड मेमोरीज किसी भी कीमत पर वापस आए। अब नाइट में फिर से सैरा की नींद खुलती है जहाँ पर वो बाथरूम में जाती है। अब बाथरूम में वो अपने आप को एक बाथटब के अंदर देखती है जहाँ पर वो अपना हाथ काट रही थी, जिसके बाद में उसकी नींद खुल जाती है। अब वो अपने सामने अपने सिस्टर और किसी और व्यक्ति को देखती है, पर हम ये देखते हैं कि ये भी एक सपना होता है। लेकिन जब सैरा विंडो से देखती है तो उसको वही दो लोग दिखाई देते हैं जिन्हें निक वहाँ से भगा रहा था। निक के आने पर वो उनके बारे में पूछती है, जिस पर वो उससे ये कहता है कि वो उसकी सिस्टर जूली थी और निक को जूली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। निक चाहता था कि सैरा जूली से कोई भी रिश्ता ना रखे। अब नाइट में सैरा और निक साथ में होते हैं जहाँ पर निक उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। सैरा उससे कहती है कि क्यों ना वो एक नई मेमोरी बनाए, एक नई लाइफ स्टार्ट करे, जिस पर निक कहता है कि उसमें उसको बहुत खुशी होगी। रात में सोने के बाद में सैरा को फिर से जूली अपने सपने में दिखती है और सैरा की उठने के बाद में निक उसको कहता है कि वो यहाँ पर एक छोटी सी डिनर पार्टी रखने वाला है जहाँ पर उसके दोस्त भी आएंगे और उनके आने के बाद में सैरा थोड़ा सा अच्छा फील करेगी। फिर रोज जो होती है वो गार्डन के अंदर गार्डनिंग कर रही होती है, पर इतने में ही वहाँ पर सैरा आ जाती है और उसकी मदद करने लगती है। पर यहाँ रोज उल्टा उसको ही उल्टा सीधा बोलने लगती है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर सैरा वहाँ से चली जाती है और निक के पास में आ जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि निक टाइपराइटर से कुछ टाइप कर रहा था। सैरा उसको रोज के बिहेवियर के बारे में बताती है। यहाँ निक उससे थोड़ी बदतमीजी से बात करने लगता है और इस वजह से सैरा उसको थप्पड़ मार देती है। नाइट में सैरा फिर से उठकर नीचे की तरफ जाती है जहाँ पर उसको महसूस होता है कि वहाँ सैरा के अलावा कोई और भी मौजूद था। इतने में ही वहाँ पर निक आ जाता है और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ पर सैरा के हाथ पर ब्लड लगा हुआ था जिसको निक पूरी तरह इग्नोर कर देता है।
खैर अगले सीन में सारा को डोर नॉक की आवाज आती है और जब वो अपना दरवाजा ओपन करती है तो उसको एक टॉम नाम का आदमी मिलता है जो कि कहता है कि वो उसकी सिस्टर का दोस्त है और वो यहाँ उसकी हेल्प करने आया है। वो उसको एक की देने लगता है और उससे कहता है कि वो जो आवाजें सुनती है वही आवाजें उसे यहाँ से आजाद करवाएंगी। अब जैसे ही वो उस की को लेने के लिए हाथ आगे करती है वैसे ही वहाँ पर निक आ जाता है और उसी समय टॉम भी वहाँ से गायब हो जाता है। सारा टॉम के बारे में निक को बताती है तो निक उसको कहता है कि वो सब उसका वहम था। निक उसको फिर से अपनी बातों में उलझा लेता है और वो उसको एक रेड कलर की ड्रेस भी देता है और उससे कहता है कि ये ड्रेस वो कल रात की डिनर पार्टी में पहने। इसके अगले सीन में सारा को फिर से एक नाइटमेयर आता है जहाँ पर वो उसके डैड और मॉम को देखती है और उसी नाइटमेयर में वो अपनी सिस्टर को भी देख लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा एक स्टोर रूम में होती है और वहाँ पर वो अपनी फैमिली की एक फोटोग्राफ को देखती है और वहाँ पर उसको एक किताब मिलती है जिस किताब में से उसको एक की मिलती है और वो उसको उठा लेती है। जिसके बाद में उसे फिर से टॉम दिखता है जो कि उसका गला दबाते हुए कह रहा था कि पहचानो तुम कौन हो। इतने में ही निक उसको जगा देता है और हम ये देख पाते हैं कि ये भी उसका एक बुरा सपना होता है। निक उसको शांत करता है और यहाँ सारा वो की जमीन पर देखती है और उसको उठा लेती है। जिसके बाद वो फिर से रोज के साथ में गार्डन में होती है जहाँ पर रोज फिर से उससे बदतमीजी से बात करने लगती है और इसी बीच वो निक के बारे में भी उल्टा सीधा कहने लगती है जिसको सुनकर सारा उसे काम से निकाल लेती है। उसके जाने के बाद में सारा एक प्लांट को देखती है जिसे निकालने पर वो रोज के साथ किसी की इंटेस्टाइन देखती है जिसको देखकर वो डर जाती है और उसके मुंह के अंदर से कोई ब्लैक चीज निकलने लगती है पर थोड़ी ही देर में वो सब गायब हो जाता है। जिसके बाद में वो नहाने चली जाती है। वो निक को सब कुछ बताती है लेकिन निक उसको कहता है कि उसने गार्डन में चेक किया था लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब सारा पार्टी के लिए तैयार हो जाती है जहाँ पर निक उसे उसकी पिल ले देता है। अब सारा रेडी होकर नीचे आती है जहाँ पर सब उसे ही देख रहे होते हैं क्योंकि वो रेड ड्रेस में बहुत अच्छी दिख रही थी। निक उसको अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसके बाद में हम रोज को देखते हैं। असल में वहाँ की डेकोरेशन और बाकी काम रोज नहीं किया था। अब यहाँ रोज को देखने के बाद में सारा बिल्कुल खुश नहीं थी। खैर वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं जहाँ पर खाने में पोर्क होता है। यहाँ पर निक पोर्क की कंपैरिजन ह्यूमन मीट से करने लगता है और कैनिबलिज्म के बारे में बातें करने लगता है। हम यहाँ ये भी नोटिस कर पाते हैं कि वहाँ पर बैठे लोग कुछ अजीब तरह से हंस रहे होते हैं। खैर इसी बीच सारा को कई बार वहाँ पर टॉम दिखता है जो कि उसे उस की के बारे में कुछ बता रहा होता है। फिर रोज यहाँ पर सारा को एक ड्रिंक देती है और उस ड्रिंक के अंदर रोज ने एक पिल भी डाल दी थी। ये सब निक भी देख रहा होता है लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बोलता। सारा के पास बैठा हुआ आदमी उसको अजीब तरह से छूने लगता है और सारा के मना करने के बावजूद वो नहीं मानता तो सारा उसके हाथ में एक फोक से स्टैब कर देती है यानी कि एक कांटे से। ये सब चीजें वहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग भी देख रहे होते हैं पर ये देखने के बाद वो हंसने लगते हैं। जिसके बाद में निक सारा के साथ डांस करने लगता है। यानी कि यहाँ पर इतना कुछ हुआ, निक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, गेस्ट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इससे एक चीज तो साफ है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। खैर डांस के बीच में हम ये देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर सारा का खून पीने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच सारा अपनी मदर की स्पिरिट को देखती है और उसके साथ निक भी होता है जिसने की बिग मास्क पहन रखा था। इसके बाद हम सारा को ब्लड से भरे हुए बाथटब में देखते हैं और वहाँ निक उसको कहता है कि फाइनली उसने आखिरी स्टेप कर लिया है वहाँ पर बैठे आदमी को मारकर। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में यहाँ पर निक कोई और नहीं डेविल होता है। जी हाँ, और वहाँ पर सारे के सारे जो गेस्ट होते हैं वो डीमन थे और वो लोग सारा से कुछ पाप करवाना चाहते थे ताकि सारा उनकी जैसी बन जाए। यानी कि वो सारा की बॉडी को पजेस कर रहे थे और जो सपने में वो उसके डैड को देखती है असल में वो उसकी मॉम डैड की स्पिरिट होती है जिन्हें निक ने कैद किया हुआ था और सारा के मॉम डैड को भी निक ने ही मारा था यानी कि डेविल ने। यानी कि स्टार्टिंग वाला सीन जो यहाँ पर था ना उसके अंदर भी उसकी मदर को पजेस करवाकर डेविल ने ही उनको मरवा दिया था और शायद से उसके बाद में निक ने यानी कि डेविल ने सारा को पोजेस कर लिया। खैर सारा निक से बचकर रूम में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तभी वहाँ पर टॉम आता है और निक के सर पर होली क्रॉस रख देता है जिसके बाद में वो सारा को चाबी लेकर भागने के लिए कहता है और यहाँ पर टॉम कोई और नहीं बल्कि एक बिशप होता है यानी कि एक प्रीस्ट। सारा चाबी लेकर उसी गेट पर जाती है जहाँ पर जाने से रोज ने उसको मना किया था और अब यहाँ पर हमको पता चलता है कि सारा इतने दिनों से एक बीमन डायमेंशन में थी यानी कि अपने ही दिमाग के अंदर बनाए हुए घर के अंदर थी जो कि किसी और ने नहीं बल्कि डेविल ने ही उसको दिखाया था। और वो जो डोर था ना वो रियल वर्ल्ड में जाने का रास्ता होता है और सारा उसको ओपन करके आगे रोशनी की ओर बढ़ने लगती है पर उसे वहाँ पर टनल के अंदर ढेर सारे डीमंस मिलते हैं जिससे बचते हुए वो आगे बढ़ती है। यानी कि अब यहाँ पर ये सारा की विल पावर की बात थी
थी और आगे बढ़ते हुए वो एक लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाती है। वहाँ पर वो निक को देखती है और निक उसको बातों में फंसा रहा था। विंडो के बाहर लेकिन टॉम भी होता है जो कि उसे नीचे आने के लिए कहता है, पर निक उसको अपनी बातों में उलझा रहा था और वो उसको अपने साथ रुकने के लिए कन्विंस कर रहा था। पर तभी यहाँ पर सैरा को पुरानी बातें याद आती है कि जब उसके मॉम ने उसके डैड को मारकर अपनी जान ले ली थी। और यहाँ पर सैरा को ये पता चल जाता है कि उसकी मॉम ने वो जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि ये सब उससे निक ने करवाया था, यानी कि डेविल ने। इसके बाद में टॉम निक पर होली वाटर फेंकता है जिससे कि उसका फेस जलने लगता है और इसी बीच वो विंडो से बाहर कूद जाती है, जहाँ पर हम टॉम को और उसकी बहन जूली को देखते हैं जो कि उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म कर रहे थे। यानी कि जो अब तक की कहानी थी और दुनिया थी, यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें जो थी वो निक नहीं करवाई थी, यानी कि ये डीमन वर्ल्ड के अंदर चल रहा था। और असल में टॉम यानी कि बिशप और जूली अपनी बहन के ऊपर एक्सोर्सिज्म कर रहे थे। टॉम अब यहाँ पर डेविल को सैरा को आजाद करने के लिए बोलता है और डेविल उसकी बॉडी को छोड़ देता है और सैरा भी अब पूरी तरह से असली डायमेंशन में आ जाती है। यहाँ फादर का एक्सोर्सिज्म तो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में टॉम सैरा और जूली को वार्न करता है कि वो दोनों संभल कर रहे हैं क्योंकि ये सब अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद में फादर टॉम सैरा को जूली के हाथों छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज नोटिस करते हैं कि जूली का बिहेवियर अजीब हो गया था और वो ये बोलता है कि अब से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यानी कि जूली का जो बिहेवियर था वो डेविल यानी कि निक से मिलता जुलता लग रहा था, जिसका मतलब ये है कि अब डेविल ने जूली को पदस कर लिया है। इसी के साथ में ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द फ्री फॉल मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल एंगल के साथ में एक्सोर्सिज्म को जोड़ा गया है जो कि मेरे ख्याल से काफी बढ़िया है। लेकिन एक कमी मुझे यहाँ पर ये लगती है कि यहाँ ये बताया नहीं गया कि डेविल और डीमंस यहाँ पर उनके घर पर आए क्यों थे। लाइक कोई तो मकसद होना चाहिए राइट। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करा जाए तो सिंपल सी बात है कि डेविल और डीमंस ह्यूमंस को पजेस करना चाहते हैं ताकि वो धरती के ऊपर राज कर पाए। तो यहाँ पर सैरा के माइंड के अंदर डेविल यानी कि निक ने उसको जो दिखाया था, जो कहानी बताई थी वो सारी झूठी थी। बेसिकली वो उससे कुछ ना कुछ यहाँ पर डेविलिश चीज करवाना चाहता था ताकि वो उसकी बॉडी पर पूरी तरह कंट्रोल कर पाए। लेकिन टॉम और जूली ने ऐसा नहीं होने दिया। स्टार्टिंग में एक कॉल आता है सैरा के पास में, वो किसी और का नहीं बल्कि जूली का ही था और ये कॉल कुछ और नहीं बल्कि जूली की आवाजें थी जो कि सैरा के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच रही थी एक फोन कॉल के जरिए। ऐसे यहाँ पर ढेर सारे हैंड्स होते हैं इस मूवी के अंदर, जैसे कि वो जो की होती है वो कुछ और नहीं बल्कि अपने रियल बॉडी को वापस कंट्रोल करने की चाबी थी। और मुझको ऐसा लगता है कि सबसे पहले डेविल ने सैरा की मदर को पजेस किया होगा, फिर उसने सैरा की मॉम से उसके डैड को मरवा दिया, फिर उसने खुद भी सुसाइड कर लिया और उसी वक्त डेविल ने पजेस कर लिया होगा सैरा को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।